triangles is a topic in Class 8 mathematics that involves the study of shapes and their properties. The concept of congruency implies that two or more triangles have the same shape and size. This is important because it helps us to understand how to compare and differentiate the properties of different triangles. Ignited Minds Tutorials has released a video on this topic that is available on YouTube. The video covers everything from basic definitions and concepts to more advanced ideas in the field of geometry. Learning about congruency can be challenging, but resources like these videos can help students understand the topic better. Whether you are studying the congruency of triangles on your own or in a classroom setting, it is important to take advantage of resources like this to help deepen your understanding of the subject. With practice, patience, and the right learning tools, anyone can gain a solid grasp of the concepts involved in this fascinating area of mathematics. Okay people, we will do a quick revision of what we had studied that day. तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स मतलब क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स? ठीक है, तो अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं और अगर हम बोलते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, सो जैसे क्विक रिवीजन, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो हम किस साइन से इनको डिनोट करेंगे? वी विल बेसिकली डिनोटेड बाय दिस साइन. ठीक है, दो आपका वैसा इक्वल टू साइन रहेगा और ऊपर एक सांप की तरह बना रहेगा. ठीक है, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, क्लियर है? तो इसमें भाई साहब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे. ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को जब हम बराबर बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. शॉर्ट फॉर्म में हम इसका ये रीजन लिखेंगे. अभी ज्योमेट्री में आपको रीजंस लिखने पड़ेंगे. कोई भी चीज अगर आप प्रूव कर रहे होंगे तो उसका अगर रीजंस नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रूफ क्या हो जाएगा भाई साहब? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. तो फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस क्या क्या हो जाते हैं. ठीक है, व्हाट आर, तो इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो समझो अगर दो ट्राइंगल्स है आपके, ठीक है, लेट्स से ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और ये तो समझो यहां पे दिया हुआ है ये कि लेट्स से दिस इज ए बी और सी, और यहां पे दिया हुआ है पी क्यू एंड आर. लेट्स से आपको यहां पे दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. ट्राइंगल ए बी सी भाई साहब ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या दिया हुआ है? कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल, तो आपका एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, और सिमिलरली आपका बी और क्यू बराबर हो जाएगा. इसीलिए आपको सीक्वेंस में लिखना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट कॉन्ग्रुएंसी इन सीक्वेंस. ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो? एंगल सी और एंगल आर बराबर हो जाएंगे. एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. और क्या होगा बोलो? द साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल. तो ए बी और पी क्यू बराबर हो जाएगा. तो ए बी विल बी इक्वल टू पी क्यू. वैसे ही आपका बी सी क्यू आर के बराबर हो जाएगा. बी सी विल बी इक्वल टू क्यू आर और ए सी विल बी इक्वल टू पी आर. ए सी विल बी इक्वल टू पी आर. इसको हम क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. इसको हम क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगे और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे. आर वी क्लियर टू दिस वन? ओके.
चलिए अभी हम आते हैं कॉन्ग्रुएंसी के रीजंस पे, ठीक है। रीजंस जिसको हम क्या लिखते हैं, रीजंस और टेस्ट्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी, रीजंस और टेस्ट्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे भाई साहब आपके रीजंस और टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो पहला रीजन जो आपका आता है वो रीजन है आपका किसका, एस 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 टेस्ट भी बोल सकते हैं हम इसको, या साइड 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 भी लिख सकते हैं। तो एस यहाँ पे भाई साहब साइड, ठीक है, दिस ऑल्सो मीन्स साइड एंड द थर्ड वन ऑल्सो मीन्स साइड, ठीक है। तो इसका हम क्या, व्हाट इज इट बेसिकली, ठीक है, इफ 3 sides of one triangle, if 3 sides of one triangle are equal, ठीक है, if 3, इसको बंद कर दो ना, if 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides, if 3 sides of one triangle are equal to 3 sides of the other triangle, ठीक है, if 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of other triangle, then the two triangles are congruent, ठीक है, then the two triangles are congruent, ठीक है। supposedly अभी जैसे समझो यहाँ पे हमारा एक ट्राइंगल हमने ले लिया यहाँ पे, so let's say ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका दिया हुआ है लेट्स से ए बी सी, और ये दिया हुआ है आपका पी क्यू आर। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए सी और पी आर बराबर है, ए बी और पी क्यू बराबर है, और बी सी और पी क्यू बराबर है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो लेट्स से इट हैज बीन गिवन हियर इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ABC and PQR, in triangles ABC and PQR, AB is equal to PQ, ठीक है, BC is equal to QR and AC is equal to PR, AC is equal to PR, AB is equal to PQ, BC is equal to QR और AC is equal to PR, है ना भाई साहब, ये हो गया आपका दिया हुआ ये, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा बोलो, एस 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 टेस्ट, ठीक है। एस 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 टेस्ट से भाई साहब ए बी सी और पी क्यू आर बराबर हो जाएगा। अभी इसका रिजल्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट हियर, तो पी और एंगल ए बराबर, एंगल पी विल बी इक्वल टू एंगल ए, B और Q बराबर, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R, एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R। यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस 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 टेस्ट। एस 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 टेस्ट क्या बोलता है, 3 sides of one triangle, if they are equal to the 3 sides of the other triangle, then the two triangles are basically congruent, ठीक है। अगर 3 साइड एक ट्राइंगल के दूसरे साइड के बराबर हो तो the triangles are congruent, और अगर congruent हो जाएंगे तो एंगल्स भी आपके congruent हो जाएंगे, ठीक है। ओके, एस 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 हो गया। इसके बाद आता है भाई साहब आपका क्या, इसके बाद आता है आपका एस ए एस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका साइड, ये हो गया आपका भाई साहब एंगल, ये हो गया आपका साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है। ओके, साइड एंगल साइड बस थ्योरम क्या है, ठीक है, थ्योरम है आपका इफ 2 sides and the included angle, if 2 sides and the included angle of one triangle are equal to the 2 sides and the included angle of another triangle
two sides and the included angle of another triangle, then the two triangles are congruent. ठीक है, तब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ठीक है, इंक्लूडेड एंगल है, ये दो साइड और उनके बीच का जो एंगल, ये वाला इंक्लूड होना चाहिए. ठीक है, टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल and along with the included angle, if they are equal to the two sides of another triangle and the included angle, then the two triangles will be congruent. तो इसको फिर से देख लेते हैं एक बार भाई साहब. ठीक है, यहाँ पे लेट्स से आपका A B और ये हो गया भाई साहब आपका C. ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टम पुल्टम कर दें. कैसा भी दिया रख सकता है आपको. ठीक है, तो लेट्स से ये दिया हुआ है आपको A B C. ठीक है, और ये दिया हुआ है आपको P Q R. ऐसे दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं. ठीक है, टू साइड्स, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, और ये बीच का एंगल. ठीक है, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आर इक्वल टू दो साइड्स और उनके बीच का एंगल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है. ठीक है, व्हाट हैज बीन गिवन हियर इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR. ठीक है, क्या क्या बराबर बोलो, AB इज इक्वल टू PQ. ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू QR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. ठीक है, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल. तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR. ठीक है, if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of another triangle, then the two triangles are congruent. तो इसमें हम रीजन क्या दे देंगे बोलो, SAS. ठीक है, SAS ये रीजन हो जाएगा. साइड एंगल साइड, बहुत ध्यान से देना, यहाँ पे साइड और साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए. इस रीजन को कभी भी आप SAS को कभी भी आप ASS ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, या आप इसको SSA ऐसा भी नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा. इट हैज ऑलवेज गॉट टू बी रिटन इनटू दिस फॉर्मेट, दैट इज SAS, व्हिच मींस दो साइड्स के बीच में एंगल. ठीक है, दो साइड्स, दो इक्वल साइड्स के बीच में होना चाहिए एंगल, तभी जाकर ये बराबर होगा. तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, एज पर कॉन्ग्रुएंसी, जो जो चीजें बराबर नहीं दिख रही हैं या जताई गई हैं उनको अभी हम बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे AC, therefore AC will be equal to PR, है कि नहीं. देखो यहाँ पे AC will be equal to PR, AC is equal to PR. यहाँ पे हम क्या रीजन देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ठीक है, और कौन सा एंगल बराबर हो जाएगा बोलो, एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल P के बराबर. हमेशा देखना, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आपका सीक्वेंस सही रहना चाहिए, A और P बराबर होना चाहिए. तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P. और बोलो क्या बराबर हो जाएगा बोलो, एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R. तो एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R, और इन दोनों के रीजन क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. हमेशा याद रखना. ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, द representation of two congruent triangles, the representation of two congruent triangles always has to be, ठीक है, in proper sequence. ठीक है, the representation of two congruent triangles always has to be in proper sequence. ये हमेशा आपका प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए. क्लियरम पीपलम. ओके. ठीक है, SAS हो गया भाई साहब. अभी हम आते हैं भाई साहब किसमें, साइड एंगल साइड में. ठीक है, एक होता है आपका एंगल साइड. ठीक है, और एक तो हम पढ़ेंगे, देखो. ठीक है, यहाँ पे एंगल साइड लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं साइड एंगल
एंगल, ठीक है। दो एंगल्स के बीच में एक साइड अगर है, ठीक है, दो एंगल्स के बीच में एक साइड है, तो साइड एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल। सो हाउ विल दिस बी, लेट्स से आपका यहां पे आपको दिया हुआ है ये एक ट्राइंगल हो गया, लेट्स से एक्स वाई और जेड है, यहाँ पे पी क्यू और आर है, ठीक है। एंगल एंगल साइड, ठीक है, दो एंगल्स और एक साइड, ठीक है, दो एंगल्स हो गए भाई साहब आपके, ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है, और इनके बीच का जो साइड है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल और कोई भी साइड देखो, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ठीक है, दो एंगल्स और एक साइड, दो एंगल्स और ये एक साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन ट्राइंगल्स एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर, सीक्वेंस हमेशा सही लिखना है, ठीक है। आपका क्या क्या दिया हुआ है देखो, एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है या इक्वल टू दिया हुआ है किसके, पी क्यू के, ठीक है। और क्या दिया हुआ है बोलो, लेट्स से एक्स जेड दिया हुआ है किसके, सॉरी, एंगल एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, पी के बराबर है, एंगल पी के बराबर, ठीक है। और एंगल जेड की वैल्यू किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर, एंगल जेड की वैल्यू किसके बराबर है भाई साहब, एंगल आर के बराबर, ठीक है, क्लियर है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, triangle XYZ will be congruent to triangle PQR, and what is going to be the reason people are, ठीक है, A S और S A दोनों भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। अगर ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर एक्स वाई आपका आपका वाई जेड will be equal to QR, YZ will be equal to QR, XZ will be equal to PR, XZ will be equal to PR, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे Y is equal to एंगल Q, एंगल Y is equal to एंगल Q, इन दोनों का रीजन क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इन दोनों का रीजन क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तीसरा आपका हो गया भाई साहब AAS और SAA, ठीक है। अभी एक चौथा आता है जो उस दिन मैंने डिस्कस नहीं किया था और इसीलिए मैं आपको पूरा डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, एंगल साइड एंगल, ठीक है, ASA। जैसे आपने पढ़ा SAS होता है दो साइड्स के बीच वाला एंगल, वैसा ही आपका होता है एंगल एंगल और साइड, दो एंगल्स के बीच वाला साइड, ठीक है, दो एंगल्स के बीच वाला साइड, ठीक है। सो यहां पे लेट्स से आपको दो ट्राइंगल्स दिया हुआ है, इसका हमने थ्योरम नहीं लिखा ना, तो थ्योरम यहां पे क्या हो जाएगा, इफ टू एंगल्स एंड वन साइड, if two angles and one side of a triangle, if two angles and one side of a triangle are equal to two corresponding angles and side of another triangle, then the two triangles are क्या हो जाएगा भाई साहब, congruent, then the two triangles are क्या हो जाएगा भाई साहब, congruent, ठीक है, क्लियर है, ओके। जैसे इसके पहले भी सब में देखिए स्टेटमेंट्स हैं, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आपको नहीं लिखने हैं और इसीलिए आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहे हैं, SSS, SAS, फिर आपका हो गया AS और SAA, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ASA, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप भाई साहब, इफ two angles and the included side of one triangle are equal to the
टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, included side of another triangle, then the two triangles are क्या हो जाएंगे भाई साहब, congruent। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब इसको फटाक से बनाते हैं। ये हो गया आपका L M और ये हो गया N। ठीक है, ये हो गया लेट्स से P Q और ये हो गया आपका R। ठीक है, P Q R। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राइंगल P Q R, ये हो गया आपका ट्राइंगल L M N। तो ये हो गया ट्राइंगल L M N और ये हो गया आपका ट्राइंगल P Q R। समझम। ओके, चलिए भाई साहब, इफ टू एंगल्स, ठीक है, इफ टू एंगल्स, तो आपका समझ लो कोई भी दो एंगल ले लो, ये दोनों एंगल ले लिया हमने। ठीक है, ये दोनों एंगल अगर हमने लिया तो इस बीच के साइड को लेना पड़ेगा। ठीक है, इस बीच के साइड को। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब, पी क्यू आर एंड एल एम एन। क्या क्या बराबर भाई साहब, एंगल एल इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, और क्या भाई साहब, एंगल एन इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल एन इज इक्वल टू एंगल आर एंड एल एन इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, अभी अगर ऐसा होता है तो अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू। देयरफॉर हमारा एंगल L किसके बराबर, एंगल P के, एंगल L इज इक्वल टू एंगल P, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल N इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, और क्या बराबर हो जाएगा बोलो, LM विल बी इक्वल टू PQ, LM विल बी इक्वल टू PQ, MN विल बी इक्वल टू QR, MN विल बी इक्वल टू QR, और क्या हो जाएगा बोलो, LN विल बी इक्वल टू PR, LN विल बी इक्वल टू PR। ठीक है, इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? आप पीपल समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब ASA वाला रीजन। अभी हम आएंगे भाई साहब चौथे रीजन पे, विच इज RHS। ठीक है, सो ये हो गया RHS। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे इफ टू ट्राइंगल्स आर राइट एंगल्ड, मतलब देखो एक ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे आपने दो ट्राइंगल्स लिए हुए हैं और दोनों भी आपके क्या है, राइट एंगल्ड है। इफ टू ट्राइंगल्स आर राइट एंगल एंड देयर hypotenuse and one side and their hypotenuse and one side are equal, then the two triangles are congruent। ठीक है, then the two triangles are भाई साहब क्या हो जाएगा, congruent हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देखेंगे, लेट्स से हमने कोई एक ट्राइंगल लिया हुआ है, दिस इज बेसिकली अ ट्राइंगल। ठीक है, सो ये हो गया आपका A B C X Y और ये हो गया Z। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और लेट से ये हो गया आपका साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई साहब, इन ट्राइंगल्स A B C एंड X Y Z। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y बिकॉज बोथ आर इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। AC इज इक्वल टू XZ, ये दिया हुआ है आपको, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल और कोई एक साइड। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और यहाँ पे AB
विल बी इक्वल टू एक्स वाई, ये आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ। रीजन क्या हो जाएगा, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, दिस विल बी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। क्लियर है? अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या क्या बराबर हो जाएगा, बोलो व्हाट थिंग्स विल बी इक्वल, एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल X, ये A और X बराबर हो जाएगा, B और Y बराबर हो जाएगा, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Y, C विल बी इक्वल टू एंगल Z, एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल Z। और क्या क्या बराबर हो जाएगा, बोलो AB विल बी इक्वल टू XY, है ना भाई साहब, AB किसके बराबर, XY के बराबर, BC किसके बराबर हो जाएगा, YZ के बराबर, और AC किसके बराबर हो जाएगा, AC विल बी इक्वल टू XZ। यहाँ पे रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आतम? आर बी एब्सोल्युटली क्लियर? ओके, तो ये चार आपके रीजंस हो गए, ठीक है। पहला रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, व्हाट इज द फर्स्ट रीजन, SAS साइड एंगल साइड, फिर एंगल, चलिए सॉरी आपका भाई साहब पहला वाला रीजन हमने देखा क्या है, SSS, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा भाई साहब SAS, फिर आपका हो जाएगा भाई साहब लेट्स से ASA, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा, किसी को आगे लिख सकते हो AAS और SAA, ये एक ही गिना जाएगा, ठीक है। और आपका पांचवा रीजन क्या हो गया, RHS। तो दीज आर बेसिकली व्हाट पीपल, दीज आर द 5 रीजंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 रीजंस हैं, 5 रीजंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के बाद ओके। सो इन each pair of triangles given below parts are shown by identical marks। तो आपके आइडेंटिकल मार्क्स हैं, देखो SMBT भाई साहब आपका पार्ट्स दिया हुआ है, और ये ट्राइंगल्स। तो हम यहाँ पे फटाफट से लिखेंगे, देखो इन ट्राइंगल्स, कौन कौन सा ट्राइंगल, देखो B है और S है, तो इधर B लिख दो भाई साहब और इधर S लिखो, ठीक है। और क्या बराबर है, देखो S, B से हम जा रहे हैं किसमें, T पे, तो T, तो S से हम किधर जाएंगे, M पे, है ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो इक्वल साइड्स है। अभी बाकी का साइड लिख दो भाई साहब, B, T और M, ठीक है, और यहाँ पे S, M और T, है ना, लिख सकते हैं। यार सीक्वेंस ऐसे लिखना है, देखो, ठीक है, सीक्वेंस ऐसे लिखना है आपका। यहाँ पे B और S दोनों भी राइट एंगल्स हैं, तो आपने पहले B को इधर लिखा तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल राइट एंगल S हो जाएगा, ठीक है। S से आप इक्वल साइड पकड़ते हुए M पे गए, तो S से आप इक्वल साइड पकड़ते हुए M पे गए, तो B से आप इक्वल साइड पकड़ते हुए किधर जाएंगे, T पे, और ये हो गया आपका M। तो आपका क्या क्या बराबर हो जाएगा, बोलो एंगल B इज इक्वल टू एंगल S बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा, बोलो आपका BT विल बी इक्वल टू SM, BT विल बी इक्वल टू SM, ये आपका दिया हुआ है भाई साहब, गिवन है, ठीक है। और बोलो क्या हो जाएगा, ये दोनों का कॉमन साइड है कि नहीं, MT इस वाले ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, TM इज इक्वल टू TM बिकॉज बोथ आर अ कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड हो गया। तो आपका देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट एंगल, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, TM क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये एक साइड हो गया। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल BTM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SMT। रीजन क्या हो जाएगा, बोलो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट, टेक द टेस्ट एंड one to one correspondence of vertices by which the triangles in the pair are congruent and the remaining congruent parts। तो अभी आपको भाई साहब एक congruency प्रूव कर दी आपने। अभी क्या क्या बराबर हो जाएगा, बोलो therefore हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या क्या बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल B और एंगल S तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि बराबर है, ठीक है। BT और SM ऑलरेडी हम बता चुके हैं बराबर है, TM और TM बराबर है, ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अब वैसे और क्या रहा, BM और ST रह गया, है ना। तो therefore BM will be equal to ST। रीजन क्या हो जाएगा, बोलो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये हो जाएगा रीजन, ठीक है। और एक ही एंगल हमने प्रूव किया बराबर है, तो अभी आपका कौन सा एंगल हो जाएगा, देखो STM, एंगल STM
इज इक्वल टू एंगल BMT, है ना भाई साहब, इस एंगल के बराबर हो जाएगा BMT। यहां पे क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और कौन सा एंगल बराबर होगा बोलो, BTM, या हम यहां पे बोल सकते हैं STM लिखा ना, SMT, एंगल SMT, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब, एंगल SMT। दिस विल बी, S से हम M की तरफ गए तो B से हम T की तरफ जाएंगे, एंगल BTM। तो ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम ठीक है। तो ये आपको भाई साहब प्रूव करना है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। इसमें बताना है कि कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, किस रीजन से हैं, और अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाकी के क्या क्या पार्ट्स और या एंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए फटाफट फटाफट। डन डन डन। ओके, क्या लिखेंगे भाई साहब, यहां पे देखो सीक्वेंस में लिखना है इन ट्राइंगल्स। कौन कौन से ट्राइंगल्स, देखो QRP ले लिया आपने, ठीक है। अभी इसके साथ मैचिंग सीक्वेंस में लिखना है, Q के साथ R इक्वल है तो S के साथ R इक्वल होगा, तो यहाँ पे एंड SR है ना, SR QRP ऐसे गए तो SRT ऐसे जाएंगे, ठीक है। क्या क्या बराबर है देखो, QR इज इक्वल टू SR, ये आपका भाई साहब क्या है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। PR इज इक्वल टू TR, ये भी आपका क्या है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे भाई साहब, अभी क्या होगा, तो यहां पे देखो कभी भी दो लाइंस अगर क्रिस क्रॉस करते हैं, ठीक है, इफ एवर टू लाइंस क्रिस क्रॉस ईच अदर, तो अगर समझ लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो आपके जो एंगल्स क्रिएट होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला ये वाला, ये आपके क्या हैं, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमेशा इक्वल होते हैं जब भी दो। तो ये देखो एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये दोनों लाइंस क्रॉस कर रहे होंगे, तो ये वाले जो एंगल्स क्रिएट होंगे वो कौन से एंगल्स होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल कौन सा, QRP, एंगल QRP विल बी इक्वल टू एंगल SRT, ठीक है। रीजन यहां पे क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो देखो SAS, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल, सो यहां पे हो गया आपका देयरफॉर ट्राइंगल QRP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SRT। रीजन क्या हो जाएगा, SAS, दो साइड्स के बीच में एक एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूसिव एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो अभी और कौन कौन से साइड्स बराबर हो जाएंगे बोलो, और कौन कौन से साइड्स, तो PQ और ST बराबर हो जाएगा, है ना। देयरफॉर PQ विल बी इक्वल टू ST, है ना। और क्या बराबर हो जाएगा बोलो, एंगल P किसके बराबर होगा, देखो PR है और यहाँ पे RT है, तो इसके बराबर हो जाएगा। एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल T, और एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल S, एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल S। ये दोनों क्यों होंगे बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये दोनों का बराबर होने का रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स,
ठीक है, ये दोनों के बराबर होने का रीजन हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलिए वैसा इसको करना है फटाफट। हो गया, डन डन डन। फटाफट सोचना है, फटाफट करना है भाई साहब। इन ट्राइंगल्स कौन सा, एच डी सी एंड एफ डी सी क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो। ये आपका सी एच डी, एंगल सी एच डी इज इक्वल टू, एंगल सी एच डी विल बी इक्वल टू एंगल सी एफ डी, एंगल सी एफ डी। ठीक है, ये आपका गिवन दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली गिवन। ठीक है, और क्या है भाई साहब, एच सी डी, एंगल एच सी डी इज इक्वल टू एंगल एच सी डी एफ सी डी के बराबर होगा, एंगल एफ सी डी के बराबर होगा। दिस इज ऑल्सो गिवन, है ना भाई साहब, ये भी आपका गिवन दिया हुआ है। और क्या हो जाएगा भाई साहब, ये साइड आपका कॉमन है तो सी डी विल बी इक्वल टू सी डी, इसमें भी सी डी है, इसमें भी सी डी है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, दिस इज कॉमन साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल एच डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी सी बाई क्या हो जाएगा बोलो, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड, या आप साइड एंगल एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी भाई साहब रिमेनिंग साइड्स क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, व्हाट आर द रिमेनिंग साइड्स, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एच डी विल बी इक्वल टू एफ डी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एच सी विल बी इक्वल टू एफ सी, एच सी विल बी इक्वल टू एफ सी। यहाँ पे रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और क्या रीजन हो जाएगा बोलो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, तो एंगल सी डी एच विल बी इक्वल टू एंगल सी डी एफ, दैट विल बी corresponding angles of congruent triangles. Clear है? Are we clear on this one people? Okay. चलिए हम अंतिम सवाल पे आते हैं इस चैप्टर के, फटाफट से इसको करना है। हो गया डन। इन द एडजेसेंट फिगर ए डी इज इक्वल टू ई सी, ए डी और ई सी बराबर है, और क्या बराबर है, विच एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू शो दैट ट्राइंगल दिस एंड दिस आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बाय एएएस टेस्ट, ए डी और ई सी बराबर है, तो देखो यहाँ पे एएएस टेस्ट से एक चीज तो क्लियर है, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन triangles ADB, ठीक है, ADB and ECB AD किसके बराबर होगा भाई साहब, CE के बराबर होगा, ये आपको गिवन दिया हुआ है। और क्या है बोलो, एंगल ABD विल बी इक्वल टू एंगल CBE,
एंगल CBE, ABD और CBE बराबर है, वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बराबर, ठीक है, ये दोनों भाई साहब बराबर है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मतलब इसका दो एंगल तो हो गया और एक साइड हो गया, मतलब एक एंगल हो गया एक साइड हो गया, तो एक और एंगल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है विच एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड, तो कोई एक एंगल, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे बोले कि एंगल A और C बराबर है या एंगल D और एंगल E बराबर है, तो आपका दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड, ईदर हम यहाँ पे बोलेंगे ईदर दैट एंगल BAD इज इक्वल टू BCE, ये वाला इंफॉर्मेशन, और ठीक है BAD और BDA किसके बराबर, BDA किसके बराबर, BEC के बराबर, ठीक है, BEC के बराबर। ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। दो दिस इज द एडिशनल info required for आपका AAS के लिए, ठीक है। क्लियर है पीपल। हम ऐसा 5 रीजन ये हो गए, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके।